हाँ जी जोड़ी साहब क्या कहेंगे सर आपके कैसे दारू नहीं है लगन भुजबल साहब है भुजबल जी बोलिए कैसे जी जी आप भुजबल जी हैं क्या कर रहा होगा जी उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। इतनी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की पूरी दुनिया उनको मानती है दिलीप साहब को। और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर, इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई और ये सब आप जानते ही हैं। और हमारी मेरे लिए खुशी बात यह है कि मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उनके साथ टूर किया, उनके साथ वहाँ बैठा हूँ। इस बंगले पे कई बार आना जाना हुआ, बहुत प्यार करते थे। मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारी जूनियर महमूद साहब इन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में, ये इनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हमको भी महसूस होने चाहिए कि हम छोटे कलाकार हैं। हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। यहाँ बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते थे, ओ मैडम सुनो यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं, ओके हाँ वो डिस्टर्ब नहीं करना। इसी मोहब्बत इतना प्यार दिया उन्होंने, क्या उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे, चैरिटी शो बहुत करते थे। कल्याण जी नाइट हम करते थे, उसमें चैरिटी फंक्शन जाता तो वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे। तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे, विंग में खड़े होते थे। अब ये क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या बोलेंगे, हर टॉपिक पे हर बात पे वो तैयारी करके आते थे। बोलते डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे। अभी डॉक्टर भी होते हैं, हमसे ज़्यादा ये डॉक्टर बने चाहिए, एक्टर कैसे बन गए। तो इंजीनियर्स हैं उनके लिए, बिल्डर के कुछ है, बिल्डरों के तो बिल्डरों के बारे में कुछ कहेंगे। तो ये बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे। कोई गाना बिल्कुल बिल्कुल कोई गाना आपको याद है जिसने आपको सोचने की मजबूर किया हो कि अपना नहीं, उनकी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो वीडियोस में भी आप देखेंगे। एनीवे थैंक यू। आगे आगे ये गाड़ी टेम्पो ले लूंगा सर बाइट ले लो बाइट सर क्या बोले सर क्या बोलना चाहेंगे भाई कौन है किस चैनल से हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया हाँ पूछिए क्या जो पूछिए। सर क्या बोलना चाहेंगे मैं यही कहूँगा कि एक तनावर दरख्त, एक साएदार दरख्त, जिसके साए में फिल्म इंडस्ट्री पिछले 75 साल से पनप रही थी, फल फूल रही थी, आज वो साया चला गया है। दिलीप कुमार एक एक्टर नहीं है, एक अदाकार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि वो थे, मैं थे शब्द उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। दिलीप कुमार जैसा एक्टर, दिलीप कुमार जैसा अभिनेता जिसने अपना काम समझ कर नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपना काम तपस्या, आराधना, इबादत समझ के किया। इसीलिए उनके जो हजारों लाखों करोड़ों जो उनके प्रशंसक हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको पूछते हैं। कभी उन्हें पैसे की लालसा नहीं थी, कभी उन्होंने टीवी पर साबुन नहीं बेचा, कभी उन्होंने टीवी पर तेल नहीं बेचा, कभी शैम्पू नहीं बेचा। अगर उन्होंने कुछ बेचा तो कैमरे के सामने अपने टैलेंट को बेचा, लालच नहीं की। 250-300 फिल्में नहीं की। 75 साल के दौरान में सिर्फ 70 फिल्में की। इसे कहते हैं शख्सियत, इसे कहते हैं किरदार। आज के जो हीरोज़ हैं, किसी ने 250 कर ली हैं, किसी ने 300 कर ली हैं। डेडिकेशन क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होती है, काम में रमना क्या होता है, ये सीखिए उनसे। ये वो सीख देकर गए कि मोहब्बत हमने माना ज़िंदगी बर्बाद करती है। देखिए आज ज़माना आया हुआ है, ये क्या कम है कि बताना। थैंक यू सर थैंक यू आज दिलीप साहब का निधन हो गया, आप उनके घर पर आए।
किस तरीके से याद कर रहे हैं सर? दिलीप कुमार साहब से हमारी बहुत गहरी यादें हैं। दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे, गरीबों का दिल रहता था और हमारे साथ बड़े पुराने घरेलू ताल्लुकात थे। आज बड़ा अफसोस है कि वो हमारे बीच में नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत में अच्छा हो। कॉमन मैन एक्टर के तौर पे जाना जाता था सर, एक युग था उनके साथ जुड़ा हुआ, कई बड़ी जो है फिल्में उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स की, महानायक सबसे पहले बॉलीवुड के माने जाते हैं। तो कौन सी ऐसी फिल्म है, ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आज खास तौर पे आपको याद आ रहा है? आज दिलीप कुमार साहब की हर वो चीज़ें जो हमने बचपन से आज तक देखी वो हमारे सामने घूम रही है। आज दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रही, उनकी यादें रहेगी। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ इस वक्त कि दिलीप कुमार जैसा आदमी दूसरा कोई भी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में नहीं आ सकता है। दिलीप कुमार एक थे और एक ही रहेंगे। दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ गाइड एंड एन एक्टिंग गुरु। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजाल है खून बहता रहा। लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा, यहाँ तक कि सुभाष घई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है, ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूँ उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूँ। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब अपनी उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर। दिलीप साहब, आज आप शारीरिक रूप से हमसे दूर चले गए हैं, पर आप तो हिंदुस्तानी फिल्म जगत की आत्मा, और आत्मा अमर होती है। आने वाली सदियों में जब भी भारत का कोई भी कलाकार एक डायलॉग बोलेगा या एक्टिंग का एक भी एक्सप्रेशन देगा तो हमें उसकी एक्टिंग में आपकी झलक जरूर नजर आएगी। मेरे नाटक कुछ भी हो सकता है में, जिसका पहला शो 2005 में दिलीप साहब देखने आए थे, उसमें एक लाइन है उनके बारे में, दिलीप साहब जैसी सूफियाना शख्सियत ऊपर वाला इस दुनिया को बहुत कंजूसी से बख्शता है। हम सब आपके मुरीद हैं। अलविदा और शुक्रिया दिलीप साहब। एंड सायरा जी, a warm and affectionate hug to you. Nation is with you in this grief and in your sense of loss. सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हो 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 हो। It's absolutely devastating for me, and I have no words what to say. But having known
Dilip Saab and having worked with him in so many films and very successful films. It was almost like a family. He and Saira, we were like family. There was so much of affection and closeness between us. Besides movies, even otherwise, we had very, very nice sort of good relationship. And every time I would go up, even after leaving films, every time I would go to Mumbai, Saira would always send me the car and I'd go there to their house and spend some time. Dilip Saab was not keeping well that time, but once it so happened that every time Saira was trying to tell him, see who has come, see who has come, your Madhumati has come, your Madhumati. And then suddenly she said, see, Dhanno has come. Dhanno is my name in Ganga Jamuna. And a flicker of his eye opened. And very, when he heard the name of Dhanno. And that was the only time I saw this. And after that, I have been in close touch with Saira and asking about his health. He's been in and out of the hospital every now and again. Only this time, I think Allah has called him to be with him. May his soul rest in peace. मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बयां करूं कि दिलीप साहब चले गए। 15 साल की सफरिंग के बाद आज वो गए। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर। 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। मेरी सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। फिल्म स्कूल व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल का अगर विचार मेरे मन में आया कि मैं भारतीय बच्चों के लिए कुछ करूं, तो वो आइडिया मेरा नहीं था, वो दिलीप साहब का था। दिलीप साहब हमेशा बोलते थे कि सुभाष, तुम्हें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दिलीप कुमार एक मेरे लिए बहुत बड़े शिक्षक थे, गुरु थे, भाई थे, दोस्त थे और बहुत प्यार था हम दोनों में। He was the man of the match of the century of Indian cinema, I can say proudly. मैं गर्व से कह सकता हूं। दिलीप साहब के जाने के बाद एक बात कही जाएगी, दिलीप साहब जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ acting and for actors and for Indian cinema. But above that, he was बहुत उम्दा इंसान थे। ऐसे नागरिक, एज ए प्रोफेशनल, कंपैशनेट पर्सन, मोहब्बती इंसान। मैं तो कहूंगा कि मुकम्मल इंसान थे, मुकम्मल। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में कैसे बयां करूं। सॉरी, आई कांट से, आई कांट स्पीक सो मच। टुडे इज a really saddest day for me, I would say. प्रार्थना कर सकता हूं उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार, सारे भाभी के लिए, दोस्तों के लिए, जिनको ईश्वर हौसला दे कि वो ये हानि और दुख सह सके मेरी तरह। थैंक यू।
sorry, I can't speak. सारे देखिए क्योंकि दिलीप सर मेरे फेवरेट। अच्छा ओके थैंक यू बाय। सारे देखिए क्योंकि दिलीप सर मेरे फेवरेट। अच्छा ओके थैंक यू बाय। राकेश जी, दिलीप जी ने इंडस्ट्री को काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। भाई साहब दिलीप जी को देखकर ही सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बने हैं। उनकी जो पुराने ज़माने के जो एक्टिंग सो ऑसम एकदम। आप कितनी बड़ी फ़ैन है दिलीप जी को? मैं दिलीप जी और शायरा जी की फ़ैन हूँ। आज पुरानी राहों में कोई मुझे आवाज़ ना दे। वाह व्हाट अ सॉन्ग। फिर या आ गया ये अपनी गर्लफ्रेंड को मिलके। जल्दी घुमा गाड़ी चल। शूटिंग था ना? काय का शूटिंग? तो शूटिंग भी देखना पड़ता है ना। आए नहीं मतलब शूट भी है ना, काम भी है ना। अरे जिम इंसान क्यों जाता है? फिट होने। शूट पे आदमी क्यों जाता है? पैसा कमाने। और क्या, पैसे भी कमाओ, जिम भी करो ना। इनको कौन सी बोलो जिम भी करो उधर ही जिम का वो सब गम्मल लेके जाने का ना। 2-3 रख लेने का गाड़ी में। नहीं ना, मेरे घर में मेरी मॉम भी मोटी, मेरे डैडी भी मोटी, सब मोटे। आप ही बता। नहीं, मैं भी मोटी हो जाती हूँ अगर मैं जिम नहीं जाती हूँ। अब बोल जिम जाना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आज मेरा ड्राइवर नहीं है, किसी में भाग गया क्या? लगता है ऐसे आगे दीजिए इधर। छोटू क्या कर रहा है? ड्राइवर नहीं आया क्यों भाई? आप उधर से बैठ के ऐसा कर रहे हो? तो आप काम धंधा छोड़ के रोज आके बैठ जाते हो। थोड़ा काम करो, लॉकडाउन खुल गया है। कौन सा शोरूम? अच्छा एलिमेंट है। रोज नीचे उतरते हाथ दिखाता है जैसे मेरा चाचा है। अभी तो चाचा ही हो गया है। इटली वाले ने आपका नाम रखा ना? हाँ, इटली वाले ने मेरा नाम इटली रखा है। खुद मेंदू बड़ा है। यार ड्राइवर नहीं आया। राकेश जी, कल आप काफ़ी इमोशनल हो गई थी दिलीप साहब को लेके, कुछ कहना चाहिए आप? नहीं बहुत ही बापरे हमारे लेजेंड। सो हैप्पी कि अमित जी उनको देखने पहुँचे, शाहरुख खान, रणवीर, विद्या बालन, सब लोग पहुँचे। आई एम सो हैप्पी।